बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। चीन और रशिया की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अब वैसे नहीं रहे जैसे माजी में थे। ये मेरा एनालिसिस है और मैं इसको साबित करने के लिए आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा और हालिया कुछ खबरें भी हैं, उनको भी इसके साथ हम जोड़ेंगे। चीन का जो कर्ज है पाकिस्तान के पास, चीन उसको भी वापस मांग रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की बरामदात में बहुत कमी आ गई है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें भी 25% कमी आ गई है। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान कैसे निकलेगा, लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा नैब का और एहतसाब का कानून ही तब्दील कर दिया है। जो फैटफ की कुछ डिमांड्स थी वो भी ख़त्म कर दी हैं, तो अब उससे मुतसादम हो जाएगा ये मामला। कबायली इलाकों को, कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को बहुत दो नंबरी की गई है उसके बजट के अंदर और उनके लिए बहुत परेशानी पैदा की गई है। और पाकिस्तान में एक नया सर्वे आया जिसके मुताबिक 88% पाकिस्तानियों का यह मानना है कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। 88%, 88% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं है। जो बजट पेश किया, इतने तुर्रम खान ये बनते थे और बहुत तजर्बाकार इंपोर्टेड सरकार थी, उन्होंने बजट के अंदर बुनियादी चीज $7 अरब का जिक्र ही नहीं है। एक अरब डॉलर जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है। $1 अरब अगर सऊदी अरब निकाल देता है पाकिस्तान के बैंकों में से, तो पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाती है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हुकूमतें जाके वहां मिन्नतें करती हैं। इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को जाके बातचीत करनी पड़ती है, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फौजी क़यादत के ताल्लुकात तो क्या होंगे, वो यही है कि पाकिस्तान की फौज है, एक तगड़ी फौज है, उनके पास एटम बम है, तो मुसलमान मुल्क कहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात रहने चाहिए। बहरहाल $7 अरब का जिक्र ही नहीं किया गया IMF और चाइना के, जबकि फौज मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्जाम पर रिटायर फौजियों की पेंशन और मुराद वापस ले ली गई। याद रहे कि मरियम नवाज साहिबा ने यही कहा था कि रिटायर फौजी अपनी जो मुराद है और जो उनको सहूलियात है फौज की जानिब से वो वापस करें और सियासत में जाएं। तो उनके स्टेटमेंट के बाद अब हमें ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, यानी मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं लगता है वैसे ही हो रहा है सब कुछ, और एक पेज जिसको एक्चुअली कहते हैं शायद उसके ऊपर मरियम नवाज है। लेकिन पाक फौज की जानिब से इल्ज़ाम यह है कि एक मुहिम चलाई गई है रिटायर फौजियों की जानिब से फौज के खिलाफ, जिसकी वजह से उनकी पेंशन और मुराद वापस ले ली गई है। लगभग 5 नाम अभी तक सामने आए हैं, लेकिन कुछ फौजियों का यह कहना है कि इसमें कोई उनसे पूछा नहीं गया, सवाल जवाब नहीं किया गया, उनको सफाई का मौका नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनसे ये चीज़ें वापस ले ली गई है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने जो फौज के साथ किया वो तो इन रिटायर फौजियों ने बिल्कुल नहीं किया था। जो मरियम नवाज ने फौज के साथ किया वो भी इन रिटायर फौजियों ने बिल्कुल नहीं किया था। जो फजलुर रहमान ने हमारी फौज के साथ किया वो इन रिटायर फौजियों ने बिल्कुल नहीं किया था। जो PTM वालों ने हमारी फौज के साथ किया वो इन रिटायर फौजियों ने, मेरी दानिश में, मैं हो सकता है गलत कह रहा हूं, लेकिन मेरी दानिश ने वो उतनी ज्यादती इन्होंने नहीं की थी। वो सारे हुकूमत में है और इनकी मुराद और पेंशन बंद कर दी गई है, जिसके ऊपर कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसको नेगेटिव ले रहे हैं और बल्कि ज्यादा लोग ही नेगेटिव ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फौजियों को उनसे मुराद वापस नहीं ली जानी चाहिए, चाहे वो रिटायर है। वो पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं और वो फौज की बुराई नहीं कर रहे, वो शिकवा कर रहे हैं न्यूट्रल रहने का, और उनको लगता है कि न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं था, यहां पाकिस्तान को बचाने का वक्त है और पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए न्यूट्रल रहना एक बड़ी जिम्मेदारी है। कि न्यूट्रल क्यों रहे आप न्यूट्रल रहे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। पेट्रोल कहां पहुंच गया, घी कहां पहुंच गया, आटा कहां पहुंच गया, चीनी कहां पहुंच गई और पेट्रोल कहां पहुंच गया, जो अद्वियात है वो कहां पहुंच गई, बैड गवर्नेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बजट किस किस्म का अजीबोगरीब पेश कर दिया है, मईशत पूरी की पूरी डूब गई है, माशी अदादोशुमार तबाह कर दिए हैं, जो नए टारगेट सेट किए हैं इमरान खान की अचीवमेंट से भी बहुत कम नीचे सेट कर दिए हैं। ये हालत कर दी है इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान की, तो न्यूट्रल रहना बनता नहीं था। जब इमरान खान साहब ने यह बताया भी था कि अगर आपने ये होने दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, कई लोगों का यह मानना है कि होने दिया नहीं, किया गया। कई लोगों का यह मानना है कि मुमकिन ही नहीं है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी ना लगे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी जुड़ जाए, मुमकिन नहीं है। कैसे हो सकता है? एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी में वो जादू है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे जोड़ सकती है। अब मैं आपको खबरें देता हूं। एक तो पाकिस्तान की जो आला सतह की जो ट्राई सर्विस मिलिट्री वफद है पाकिस्तान का, उसने चीन का दौरा किया है और खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं।
एयरवाइज से मैं आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के आला सतह ट्राई सर्विस मिलिट्री वफद ने चीन का दौरा किया। अस्करी वफद का दौरा 9 से 12 जून के दरमियान हुआ। नॉर्मली जब भी कभी पाकिस्तान की फौजी क़यादत या पाकिस्तान की सियासी क़यादत चाइना का दौरा करती है तो बहुत शोर मचता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होती है, बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिलती है मीडिया में। चाइना का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया इसको बहुत ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन इस मरतबा लगता है ये पॉलिसी नहीं थी और इस मामले को ज़्यादा नहीं उठाया गया। हमें आज ही ये खबर इस तरीके से मौसूल हुई और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 9 से 12 जून के दरमियान ये दौरा हुआ और दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन की आला सतह की फौजी क़यादत की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वाइस चेयरमैन CMC जनरल जोंग ने वफूद की क़यादत की। अच्छा, दोनों जानिब से बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि बामी दफाई ताउन पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया गया। अच्छा, ये नॉर्मली बाकी खबरें उसी तरह जिस तरह पहले एक फार्मूला खबर होती है वही है, लेकिन बात यह है कि चीन की जानिब से वाइस चेयरमैन CMC जनरल जोंग थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। ये एक फ़र्क है। और दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं कि चाइना और रशिया बिल्कुल खुश नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, क्योंकि चाइना और रशिया ने एक नया डिज़ाइन तैयार किया था इस खित्ते के लिए और पाकिस्तान ने सारे किए किराए के ऊपर ऐसा लगता है कि पानी फेर दिया है। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा और जो चीज़ें बच जाएगी वो आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन ये चाइना और रशिया वाला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपके सामने पहले रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक दरखास्त कर रहा है चाइना से, और वो दरखास्त क्या है? चीन से $2 अरब की वापसी की मुद्दत में पाकिस्तान चाहता है कि तौसी कर दी जाए। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी की एक बार फिर दरखास्त की है। चीन ने जो $2 अरब पाकिस्तान से भी लेना है, पाकिस्तान चाहता है कि उसकी जो वापसी की मुद्दत है उसको थोड़ा चाइना मजीद बढ़ा दे। चीन और IMF से हासिल करदा $7 अरब के मालियत का जो कर्ज का आइंदा माली साल के बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खुद तस्लीम किया कि ये एक बड़ी गलती है जिसे दूर किया जाएगा। गलती नहीं है, ये जानबूझकर उन्होंने किया है। ये आने वाले वक्त में लोगों को पता चलेगा कि उनके बजट के अंदर किस किस तरह की हेर फेर हो रही है। ये बजट एक महीना नहीं चल सकता जिस किस्म का बजट इन्होंने पेश किया है। हर 15 दिन के बाद एक नया बजट आएगा। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पता चलेगा कि कितना ज्यादा हो गया है। अच्छा, इसमें चाइना कह रहा है कि पैसे वापस करो, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें आप थोड़ा और मौका दें, कुछ अरसा और ये पैसे हमारे पास रहने दें, हम फिर बाद में वापस कर देंगे। अब रूस और चीन पाकिस्तान से खुश नहीं है, इसकी वजूहात सामने आना शुरू हो गई हैं। नंबर 1 तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना सिर्फ रूस और चाइना के साथ, खास तौर पे चाइना के साथ पुराने प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जा रही थी, बल्कि नए मंसूबों पर भी काम कर रही थी। और PTI की हुकूमत ने किकबैक्स के हट के, किकबैक्स नहीं थी उसमें, रिश्वत और सिफारिश नहीं थी। PTI की हुकूमत ने जो कारोबार चीन के साथ किया तो उसमें चाइना को एक बेहतर काम करने का मौका, एक बेहतर हुकूमत मिल रही थी। लेकिन जैसे ही इंपोर्टेड सरकार आई, उन्होंने अपने बैरूनी आकाओं के इशारे के ऊपर CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया और इसको ख़त्म करने से पहले चीन को एतमाद में भी नहीं लिया। चाइना को एतमाद में लिए बगैर CPEC अथॉरिटी जो इमरान खान साहब के दौर में बनाई गई थी ताकि चीज़ें साफ और शफाफ अंदाज में हो और सही तरीके से आगे चलें, तो उसको पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया, इंपोर्टेड सरकार ने। और उसमें हुआ ये कि चीन को एतमाद में भी नहीं लिया गया। चीन ये जो मनसूबा है बेल्ट एंड रोड का, इसको सिर्फ एक रोड या सड़क के मनसूबे के तौर पे नहीं देखता, बल्कि पाकिस्तान के साथ CPEC को एक हमेशा के लिए रहने वाली शराकतदारी के तौर पर देख रहा था। चाइना ऐसे देख रहा था, लेकिन अमेरिकी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोगों ने इसको इस वक्त सड़कों तक महदूद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका की हमेशा ये डिमांड थी कि आप चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको एक हद मुकर्रर कर लें और उससे आगे आप ना जाएं। और वो जो हद मुकर्रर कर लें, ये एक सड़क के तौर पे चलता रहे CPEC, लेकिन इससे फर्दर आगे कुछ और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे चाइना यहाँ बहुत इंडस्ट्री लगाने वाला, चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तजर्बे करने वाला, मिलकर दिफाई नौयत के और बहुत सारे मामला हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान और चीन यकजान होते जा रहे थे।
पाकिस्तानी हुकूमत ने चीन का पूरा बाजू बनने का मुजाहरा किया था और चाइना भी ऐसा ही कर रहा था। आपको याद होगा गालावान वैली में जब लड़ाई हुई, लद्दाख में लड़ाई हुई चाइना की, जब फिंगर्स एरिया के अंदर चाइना की लड़ाई हुई इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ चाइना के साथ ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि चाइना को सपोर्ट फराहम की। और चाइना को क्योंकि इस हाइट के ऊपर लड़ने का वो तजर्बा नहीं है जो भारत और पाकिस्तान को है, तो पाकिस्तान ने चाइना को बहुत टेक्निकल सपोर्ट भी दी थी, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब वही चाइना जो है वो ये देख रहा था कि दिफाई नुक्ता नजर से पाकिस्तान और चीन जब मिल गए हैं तो वो अपने रवायती दुश्मनों को काफी हद तक परे धकेल सकते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, दिफाई या स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से एक ठंड पड़ गई है पाकिस्तान के रवैये में। आपने देखा होगा पाकिस्तान JC-10 और तैयारे और दिफाई मामला चीन के साथ लगातार आगे से आगे पाकिस्तान बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान एक के बाद एक तजर्बा कर रहा था, चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा था, रशिया के साथ कुछ डील्स हो रही थी हथियारों के लिए। पाकिस्तान चाहता था कि रशिया के साथ भी पाकिस्तान आगे बढ़े खुद कफील होने के अलावा, लेकिन वो एक ठंड पड़ गई है। भारत अभी भी क्वाड में मौजूद है, जहां पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, वो लोग वहां पे अभी भी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत ने रशिया से भी ताल्लुकात रखे हुए, यानी एक ऐसा ग्रुप जो एंटी रशिया ग्रुप है, भारत उसके साथ खड़ा है। जो एंटी चीन ग्रुप है, भारत उसके साथ खड़ा है, बल्कि उनके साथ इत्तेहादी है, और साथ ही साथ वो रशिया के साथ डील भी कर रहा है। तो भारत ने बड़ी कामयाबी से ये चीजें हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर पाया, बल्कि पाकिस्तान चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को ऐसा लगता है कि एक ब्रेक लग रही है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान, चीन और रूस एक हिकमत अमली बना चुके थे। इमरान खान साहब ने, शी जिनपिंग ने और पुतिन ने, इन्होंने अफगानिस्तान के मामले के ऊपर एक हिकमत अमली बना ली थी, और यही तीन बड़े स्टेक होल्डर्स थे जिनके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। रशिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक को कब्जा कर लिया था, यानी काबू किया हुआ था, अपने मुताबिक उनको चला रहा था, चाहे वो ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है या दूसरे मुल्क है वहां पे उस तरफ वाले, वो उनको देख रहा था। और इधर से चाइना मौजूद था और इस तरफ से पाकिस्तान मौजूद था। भारत की तो बाउंड्री नहीं लगती, और ईरान जो है वो इसी खित्ते के साथ खड़ा होता, कभी भी बाहर नहीं जाता। तो ये तीन मुल्क बड़ी कलीदी हैसियत हासिल कर चुके थे, पाकिस्तान, चाइना और रशिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई थी। भारत और अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई थी, और वो बहुत परेशान थे। पाकिस्तान से अड्डे वड्डे भी मांगे उन्होंने, सेंट्रल एशिया में कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बयानात आते थे चीन के और रशिया के अमेरिका के खिलाफ, बड़े वो दबंग बयानात देना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका के खिलाफ, कि आपने इन लोगों को मारा, आपने इन लोगों को तबाह किया, आप इनके पैसे रख के बैठे हुए, इनके पैसे इनको वापस करें ताकि ये अपना मुल्क चलाएं। ये चाइना भी कहता था, रशिया भी कहता था, और बड़ा खुल के वो आते थे अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अब आप ये देख रहे होंगे कि चाइना और रशिया खामोश है, अब वो कोई बात नहीं कर रहे। वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसकी वजह से उनको एक हौसला मिला था, क्योंकि पाकिस्तान अगर अमेरिका का साथ नहीं देता तो अमेरिका बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में चाइना और रशिया का किरदार बढ़ जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के आगे लेट जाता है, जो बजाय उनको नजर आ रहा है कि अमेरिका के एक मरासले के ऊपर या अमेरिकन दबाव के ऊपर एक हुकूमत पाकिस्तान में खत्म कर दी गई है। रूसी सफीर का निजी टीवी पे इंटरव्यू हुआ, सवाल किया गया तो उसने कहा बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को निकाले जाने के पीछे एक वजह रूस के साथ ताल्लुकात भी है। यानी ये रूसी सफीर कह रहा है पाकिस्तान के अंदर बैठ के कि इमरान खान को निकाले जाने के पीछे एक वजह रशिया के साथ जो ताल्लुकात इमरान खान बना रहे थे वो भी है। तो अब रूस और चीन में भी खामोशी है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया। यहां एक खबर जो है वो असद खरल साहब ने भी दी है, और वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने और रशिया ने यह फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देंगे, और वो इस बात पे नाराज हैं जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के कहने पे हुआ। लिहाजा वो इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं कि इंतखाबात पाकिस्तान में हो तो वो आने वाली हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशन बनाएंगे। और उनको पता है, क्योंकि उनके पास भी यहाँ पे सफीर मौजूद है, उनकी इंटेलिजेंस भी काम करती है, उनको भी रिपोर्टें जाती है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सकती है। अब लगता ऐसे है कि जिनके कहने के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया वो पैसे देने को तैयार नहीं है, और जिनके मर्जी के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया वो नाराज हो गए। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब फैसला कर दिया है। अब इस फैसले के पीछे, और ये मकबूल जान साहब का एक ट्वीट है वो आप सुन लें जरा।
अमेरिका की गुलामी की वजह से पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान से बिगाड़ दी और अब दुनिया भर के मीडिया में चहमगोइयां हो रही हैं कि चीन ने शहबाज शरीफ को चीन आने से मना कर दिया है। चीन ने शहबाज शरीफ को चाइना आने से मना कर दिया है। तो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ की सतह पर मुलाकात करके राजी करने के लिए अचानक जाना पड़ा, मगर नताइज हौसला अफजा नहीं निकले, क्योंकि वहां पे आर्मी चीफ से नहीं वो मुलाकात जो हुई, वो मैंने आपको बताया वो कैसे हुई। बहरहाल रूस पाकिस्तान को एक अहम प्लेयर के तौर पर देखता रहा है और इस मरतबा जो एक झिझक थी रूस और पाकिस्तान के दरमियान वो खत्म हो गई थी और ये दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान पूरी तरह से अमरीकी कब्जे में या उनके कैंप में चला गया है, ऐसा तासुर चाइना और रशिया में पाया जाता है। अमरीकी मुदाखलत के मामले पर रूस और चीन सिर्फ भारत को देखते रहे इस खित्ते में कि ये एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात रखता है और उनका एक पार्टनर है। लेकिन अब पाकिस्तान एक दूसरी टेरिटरी ऐसी बन गया है जो दोबारा अमरीकी कैंप की तरफ इसका झुकाव हो गया है। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद दिखाई ऐसा देता है कि आने वाले वक्त में जिन लोगों ने यह तजर्बा किया, जो हैंडलर्स थे, जो इस सारे मामले के अंदर सहूलतकार थे, जिन्होंने इस इंपोर्टेड सरकार को पाकिस्तान में बनाया, वो इमरान खान के हाथ पांव जोड़कर उसकी मिन्नतें कर ऐसा लगता है कि वापस इक्तदार में लाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।